हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लखेरा कोचिंग सेंटर में। और मैं तरंग आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ। और क्लर्क का लास्ट पेपर यानी कि पांचवा क्लर्क का जो पेपर हुए थे 5 शिफ्ट में हुए थे, तो हम उसको लेके हाजिर हो गए हैं। इसके बाद हम जेई के पेपर स्टार्ट करने वाले हैं। कौन से पेपर शुरू करेंगे? जूनियर इंजीनियर के जेई के। ठीक है, तो हम इसका जो पांचवा पेपर है वो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको, और बेल आइकन का नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आगे भी। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा था वो दे रखा था कि हरियाणा में महेंद्रगढ़ किसके लिए प्रख्यात है, यानी कि महेंद्रगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है। वैसे तो मैं आपको बताऊं, महेंद्रगढ़ में जितने भी खनिज है ना, महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। एस्टेबस हो गया, ये सब चीजें। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन में दे रखा था आपको लाख की चूड़ियां, ऑप्शन बी दे रखा था आपको लुंगी, ऑप्शन सी दे रखा था आपको धर्म कार्य, और ऑप्शन डी दे रखा था आपको धातु कार्य। तो मैं आपको बताता हूँ महेंद्रगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, महेंद्रगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन में दे रखा था लाख की चूड़ियां, लुंगी, धर्म कार्य और धातु कार्य। तो इसमें मैं बता देता हूं आपको, ये लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। लाख की चूड़ियों के लिए, लाख की जो चूड़ियां है वो सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ में बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था, ये मैं आपको मैंने 5 या 6 पेपर कराए हैं, उनमें से मैंने तीन तीन वीडियो में ये सब चीजें मैंने बताई है। ये वाला क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं आपको, हरियाणा में बल्लारपुर पेपर मिल कहां पर स्थित है, यानी कि बल्लारपुर बल्लारपुर पेपर मिल कहां पर स्थित है। ऑप्शन में दे रखे थे आपको पानीपत, यमुनानगर, सिरसा और हिसार। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था यमुनानगर में, मैंने आपको बताया था 1929 में पेपर मिल लगी, 1933 में चीनी मिल लगी, 1939 में स्टार्च मिल लगी, और 1973 में यमुना गैस लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान में रखना। ये जो 4 चीजें मैंने आपको बताई ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पेपर मिल के कारण ही यमुनानगर को पेपर सिटी कहा जाता है, मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब्दुल्ला टिम्बर मार्केट भी यहीं पे है। कहां पर है? यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था आपको, टूटते बंधन उपन्यास के लेखक। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि राजा राम शास्त्री के उपन्यास, ठीक है, और एक के उपशन बाणभट्ट की कविता दे रखी थी। ठीक है, हर्षवर्धन की कविताएं दे रखी थी, कौन कौन सी थी। तो इसमें पूछा है टूटते बंधन उपन्यास किसका है, कौन सा? टूटते बंधन उपन्यास, टूटते बंधन उपन्यास किसका है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में मैं आपको बताता हूं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाणभट्ट, संप्रप्रदि, जेमिनी सरसार, हेमराज निर्गम। तो ऑप्शन क्या दे रखे थे? बाणभट्ट, संप्रदि, जेमिनी सरसार और हेमराज निर्गम। तो मैं आपको बताता हूं बाणभट्ट की कौन सी, पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, बाणभट्ट की बाद में बता दूंगा। जो इसका आंसर है वो है हेमराज निर्गम। क्या है? हेमराज निर्गम। ठीक है दोस्तों, और जो ये टूटते बंधन है हेमराज निर्गम की हो गई। और जो बाणभट्ट थे, बाणभट्ट की मैंने आपको कौन सी बताई थी? हर्षचरित्र और मैंने बताई थी नागानंद। मैंने आपको हर्षचरित्र जो है बाणभट्ट की बताई थी, और मैंने आपको प्रियदर्शनी, रत्नावली, ठीक है, नागानंद, ये सब मैंने आपको बताई थी उसकी हर्षवर्धन की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था आपको, फोर्थ क्वेश्चन, यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरिज एवं वैगन वर्कशॉप, मैंने आपको बताया था रेलवे का एकमात्र वर्कशॉप है, वो कहाँ पर है, यमुनानगर में है। और यमुनानगर में कहाँ पर है, वो इसको मतलब कि मैं बता देता हूँ आपको, जगाधरी में है। वो इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, लेकिन इन्होंने पूछा है कब बनाया गया, तो वो ऑप्शन दे रखे थे, मैं आपको बताता हूँ। यमुनानगर के जगाधरी में कहा के, यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे का एकमात्र वैगन वर्कशॉप कब बना, ठीक है। तो इन्होंने दे रखे थे कब बना, ऑप्शन दे रखे थे इन्होंने, मैं बताता हूं आपको। ऑप्शन दे रखे थे 1952, ऑप्शन बी था 1972, 1962 और 1942। तो मैं आपको बताता हूं, जो ये है 1952 में बना था, ठीक है, 1952 में। पहली रेल कहां से कहां चली थी, 1873 में, कहां से कहां, रेवाड़ी से दिल्ली। कितनी लंबाई थी, 84 किलोमीटर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। रेलवे जो मतलब कि सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है वो कहाँ का है, रेवाड़ी का है। रेलवे जंक्शन सबसे बड़ा कहाँ का है, रेवाड़ी, ठीक है, रेवाड़ी का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। सबसे बिजी कहाँ का है, अंबाला का है। सबसे बिजी रेलवे जंक्शन कहाँ का है, अंबाला का है। रेलवे वैगन वर्कशॉप कहाँ पर है, यमुनानगर जगाधरी में है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यमुनानगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ताजेवाला से यमुना नदी जो है प्रवेश करती है। पश्चिम यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर यहीं से निकाली गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गुजरी महल डैश में स्थित है। तो गुजरी महल कहां पर स्थित है, गुजरी महल कहाँ स्थित है। ऑप्शन में दे रखे थे आपको, अंबाला, सॉरी, पानीपत, भिवानी, हिसार, सोनीपत। क्या क्या थे, पानीपत, भिवानी, हिसार, सोनीपत। तो मैं आपको बताता हूँ, जो गुजरी महल है वो है हिसार में। कहां पर है, हिसार में। ये कब बसाया गया, 1354 में। किसने बसाया, फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बसाया, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है दोस्तों। 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने। इसने एक शहर और बसाया था, कौन सा बसाया था, फतेहाबाद। फतेहाबाद कब बसाया था, 1351 में, ठीक है दोस्तों। अब मैं बताता हूं, इसी महल में एक चीज और है, मस्जिद है। कौन सी मस्जिद है, लाट की मस्जिद, लाट की मस्जिद, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हिसार को क्या कहा जाता है, इस्पात नगरी, इस्पात नगरी, लोहे की नगरी, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्या दे रखा था, हरियाणा का कौन सा जिला लोहे के पाइपों का सबसे बड़ा उत्पादक है। मैंने आपको बताया अभी, इस्पात नगरी कौन सी है, तो लोहे के पाइपों का, किसका, लोहे के पाइपों का, ठीक है, सबसे बड़ा मतलब कि उत्पादक, सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन में क्या दे रखे थे, ऑप्शन में थे अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र और हिसार, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हिसार हो जाएगा। मैंने आपको अभी बताया 1354 में बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, ठीक है। हिसार में ही गुजरी महल है, गुजरी महल में ही लाट की मस्जिद है, 40 हाफिज का मकबरा भी गुजरी महल में, सॉरी, हिसार में है, ठीक है। और लोहे के लिए हिसार जो है फेमस है, लोहे का सबसे बड़ा कारखाना यहीं पर है, ठीक है। जिंदल फैक्ट्री भी यहीं पर है, हिसार में, ठीक है दोस्तों, बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, ये ना आप मिला लेना, चाहे एक भी अगर क्वेश्चन में फेक करा रहा हूं ना तो आप मिला सकते हो। ये सारे के सारे क्वेश्चन वे करा रहा हूं मैं, जो 23 तारीख को आए हुए हैं इवनिंग शिफ्ट में क्लर्क के पेपर में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, कौन सा स्थान वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि सबसे ज्यादा वैज्ञानिक उपकरण कहां पर बनते हैं, ठीक है।
वैज्ञानिक उपकरणों का बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में दे रखे थे आपको यमुनानगर, सिरसा, सोनीपत, अंबाला। तो मैं आपको बताता हूं, जहां पर वैज्ञानिक उपकरण सबसे ज्यादा बनेंगे वही वैज्ञानिक नगरी कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, वैज्ञानिक नगरी। और वैज्ञानिक नगरी कौन सी है? अंबाला। ठीक है, अंबाला में ही जो है वैज्ञानिक उपकरण बनते हैं। यहीं पर ही राफेल विमान आए थे। जो राफेल विमान की पहली खेप पहुंची थी वो कहां पर पहुंची थी? इंडिया में, अंबाला में। ठीक है, लिख देता हूं मैं, राफेल विमान आए। ठीक है, और अंबाला को ही मिक्सी सिटी कहा जाता है, मिक्सी सिटी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। 40% जो वैज्ञानिक उपकरण है ना वो अपना अंबाला ही देता है इंडिया को। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आया हुआ है तो आपके पेपर में भी बनेगा। ग्राम सचिव में आपको एग्जाम्पल दिखा दिया मैंने। जितने भी प्रीवियस ईयर बनते हैं वो सारे मतलब कि नए पेपरों में उठ के आते हैं जरूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पीतल नगरी कौन सी है? हरियाणा में पीतल नगरी, पीतल नगरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन में आपको दे रखे थे, ऑप्शन ए दे रखा था सोनीपत, ऑप्शन बी दे रखा था आपको हिसार, ऑप्शन सी दे रखा था आपको पानीपत, और ऑप्शन डी दे रखा था आपको रेवाड़ी। तो मैं आपको बताता हूँ पीतल नगरी किसे कहते हैं? रेवाड़ी को। ठीक है, रेवाड़ी को कहा जाता है। और रेवाड़ी को बर्तन नगरी भी कहते हैं, बर्तन नगरी। ठीक है, छोटी पीतल नगरी, छोटी पीतल नगरी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है यमुनानगर के जगाधरी को। ठीक है दोस्तों, जगाधरी को। और जगाधरी में भी मैंने आपको क्या बताया, एकमात्र रेलवे वैगन वर्कशॉप है जो कि कब बना? 1952 में बना। ये क्वेश्चन बन चुका है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। रेवाड़ी से ही जो अपना हेमू था, पानीपत का सेकंड युद्ध, पानीपत का सेकंड युद्ध किस किस के बीच में हुआ? अकबर वर्सेस हेमू। हेमू जो है रेवाड़ी में ही पला बड़ा था, रेवाड़ी में ही पला बड़ा था। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, 9th क्वेश्चन। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? देखो मैंने आपसे कल परसों में पूछा था ये और फिर आ गया है। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के भवन का निर्माण किसने किया? भवन का निर्माण किसने किया? ठीक है, ऑप्शन में आपको दे रखे थे एडविन लुटियन, ली कार्बूजियर, लॉरी बेकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एडविन लुटियन, ली कार्बूजियर, ली बेकर और इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बताता हूं, जो अपना ली कार्बूजियर था, कौन था? ली कार्बूजियर, इसी ने ही चंडीगढ़ की स्थापना की थी। मतलब चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय के भवन का निर्माण किया था या चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, और अब मतलब कि इसके न्यायाधीश कौन है? शंकर झा करके कोई है जो कि इसके न्यायाधीश है हाई कोर्ट के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1966 में बना था, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी कौन सी है? हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी
नदी कौन सी है? कौन सी है? ऑप्शन सुन लो। ऑप्शन में क्या दे रखे थे आपको? ऑप्शन में दे रखे थे दोहान, चोटांग, राक्षी और इंदौरी। कौन कौन से थे? ऑप्शन ए था दोहान, ऑप्शन बी था चोटांग, ऑप्शन सी था राक्षी, ऑप्शन डी था इंदौरी। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं, जो ये साहिबी नदी है ना, साहिबी नदी से मिलकर बनती है ये। ठीक है, और कौन सी नदी है ये? मैं आपको बताता हूँ, दोहान नदी। दोहान नदी है ये। ठीक है, ऑप्शन जो ए है आपका वो सही हो जाएगा, दोहान नदी। ये साहिबी की सहायक नदी है, साहिबी की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था? वह नदी, सॉरी ये तो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का स्थान। क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का स्थान। ठीक है दोस्तों, तो मैं बताता हूं आपको हरियाणा का स्थान जो है क्या है। ऑप्शन में क्या दे रखे थे आपको? 13वां स्थान, 28वां स्थान, 21वां स्थान, 15वां स्थान। जो हरियाणा का स्थान है ना वो 21वां है। ठीक है, 21वां। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? ये है 44,212 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर लगाओगे आप, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये मतलब कि पंजाब का कितना है? 35.8%। ठीक है, यानी कि पंजाब का 35.8% हिस्सा है। ठीक है, जनसंख्या में कौन सा हिस्सा है? 17वां। जनसंख्या में कौन सा है? 17वां। ठीक है, एजुकेशन में, सॉरी लिंगानुपात कहते हैं उसे, सेक्स रेशियो, लिंगानुपात में लास्ट है। ठीक है, लास्ट। ठीक है, 573 घनत्व है, जनघनत्व। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए मैंने आपको, ये एक भी मत छोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था कि हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियां दृष्टवती और कौन सी है? दृष्टवती दे रखी थी एक तो, और एक दे रखी थी डैश लगा के कि कौन सी है। ऐसा बता दूं, दृष्टवती का ही दूसरा नाम सरस्वती है, जो कि यही एक पवित्र नदी है। ऑप्शन में आपको दे रखा था यमुना, सरस्वती, शिवालिक और गोदावरी। ठीक है दोस्तों, तो मैं बताता हूं हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियां कौन सी है। एक तो है दृष्टवती और सरस्वती। ठीक है, ये दोनों जो है पवित्र नदी है, पवित्र नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा था कि जो यमुनानगर है ना, सॉरी यमुना नदी जो यमुनानगर से प्रवेश करती है, यमुनोत्री से निकलती है, उसका जो मतलब कि नीचे वाले बाढ़ का मैदान है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन में आपको दे रखा था कि यमुना नदी के, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, यमुना नदी के बाढ़ के मैदान को, बाढ़ के मैदान के निचले हिस्से को, के निचले, एक मिनट, बाढ़ के मैदान के निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में दे रखे थे आपको नैली, शिवालिक, दलदली और खादर। तो मैं बताता हूं आपको, खादर कहा जाता है। खादर ऊपरी हिस्से को बांगर। ठीक है, बांगर। ठीक है, और जो ये नैली है ना, नैली जो है घग्गर नदी,
घग्गर नदी करती है। और बैट, बैट किसका है? ये है मारकंडा नदी का। मैंने आपको बताया था मार्क किससे पड़ेगी? बैट से। नैली किसका हो गया? घग्गर नदी का। और जो यमुना नदी का निचला हिस्सा है वो घाघर कहलाता है, जो ऊपरी हिस्सा है वो बांगर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन्होंने दे रखा था कि जैसे कि शिवालिक की श्रेणी में मोरनी हिल से सबसे बड़ी है, कितनी उनकी ऊंचाई है? 15-14 मीटर। ठीक है, तो इन्होंने दे दिया कि जो ये जिसकी 600 मीटर है, यानी कि अरावली, अरावली पहाड़ियों की, अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र, सबसे ऊंचा क्षेत्र या पहाड़ी कौन सी होगी? वो होगी आपकी ढोसी की पहाड़ी। ठीक है, ढोसी की पहाड़ी। और जो इसकी ऊंचाई है वो है 652 मीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें दे रखा था 652 मीटर ऊंचाई वाली अरावली पहाड़ी की कौन सी है? और ऑप्शन में इन्होंने दे रखे थे सिरसा पहाड़ियां, हिसार पहाड़ियां, ढोसी की पहाड़ियां और करनाल की पहाड़ियां। तो जो ढोसी की पहाड़ियां, इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक ये भी इंपॉर्टेंट है कि पंचकुला में, पंचकुला में शिवालिक की श्रेणियां, शिवालिक की श्रेणियों में ऊंची शिवालिक श्रेणी, श्रेणियों की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मैं बताता हूं आपको, ये थी मोरनी, मोरनी हिल्स। इसकी कितनी ऊंचाई है? 15-14 मीटर। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, या ये पूछ लेगा मोरनी हिल्स कहां पर है? ठीक है, वो पंचकुला में है। ठीक है, या ये पूछ लेगा पंचकुला में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? मोरनी हिल्स। या फिर ये पूछ लेगा शिवालिक श्रेणी की सबसे ऊंची कौन सी है? मोरनी हिल्स। या मोरनी हिल्स की ऊंचाई पूछ लेगा। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता है, गले में परिधान किए जाने वाला ऊन से बने मफलर को क्या कहते हैं? यानी कि गले में पहने जाने वाला, गले में पहने जाने वाला ऊन का मफलर, किसका मफलर? ऊन का मफलर। ठीक है, क्या कहलाता है? ऑप्शन में दे रखा था आपको पाग, ऑप्शन बी दे रखा था आपको गुलीबंद या गुलबंद। ठीक है, ऑप्शन सी दे रखा था आपको दोहर, ऑप्शन डी दे रखा था आपको साफा। ठीक है, तो मैं बताता हूं, जो कि गुलीबंद है ना, गुलबंद, इसको ही गले में पहने जाने वाला ऊन से बना मफलर कहते हैं। पाग क्या होती है? ये पगड़ी होती है। ठीक है, दोहर क्या होती है? ये मोटे सूत की चादर होती है, मोटे सूत की चादर होती है। ठीक है, साफा क्या होता है? ये सैनिक पगड़ी होती है, सैनिक प्रकार की, सैनिक प्रकार की पगड़ी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था इन्होंने? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुलबंद। गुलबंद क्या है? गले में पहने जाने वाला एक मफलर है, जो कि किससे बना है? ऊन से बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था इन्होंने? एक मिनट में मार्क कर, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, कौन सा जिला गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? हरियाणा का। ठीक है, हरियाणा में गेहूं सबसे ज्यादा, हरियाणा में गेहूं सबसे ज्यादा कहां पर है? ठीक है, ऑप्शन में दे रखे थे आपको सिरसा, अंबाला, करनाल, भिवानी। तो जो इसका सिरसा है ना, वो सही आंसर होगा, सिरसा। ठीक है, सिरसा में जो है सबसे ज्यादा गेहूं उगते हैं। इसने 12% इंडिया को गेहूं दिया था सिरसा ने। ठीक है दोस्तों, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं? यूपी में होते हैं। सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं? यूपी में होते हैं। ठीक है, एक मैं प्रैक्टिस सेट पढ़ रहा था, उसमें एक
जिसका भी मैं प्रैक्टिस सेट पढ़ रहा था, मतलब उन्होंने ये क्वेश्चन बना रखा था कि क्रम लगाओ जो गेहूं के अनुसार हो, मतलब कि अवरोही क्रम हो, ना कि आरोही क्रम, अवरोही क्रम हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है, फिर पंजाब आता है सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, फिर अपना हरियाणा आता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार आपको मैंने बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक की पहाड़ियां बहुत सी नदियों का स्रोत है, ऐसी एक नदी है, यानी कि शिवालिक की पहाड़ी से कौन कौन सी नदी निकलती है? शिवालिक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? मैं बताता हूं आपको, ऑप्शन में क्या दे रखे थे, टांगरी दे रखा था, गंगा दे रखा था, कावेरी दे रखा था, कपिला दे रखा था। तो आपको पता है तीन तो ऑप्शन बिल्कुल ही अलग है, गंगा, कावेरी, कपिला। जो ये टांगरी है ना, ये शिवालिक से निकलती है। ठीक है, टांगरी होगी, और कौन सी निकलती है? घग्गर निकलती है, घग्गर, मारकंडा। ठीक है, ये सारी जो है शिवालिक से निकलती है, और एक सरस्वती भी, जो ये टांगरी है ना, ये टांगरी मारकंडा की, किसकी? मारकंडा की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था, किस वर्ष हरियाणा में बीज योजना शुरू हुई? किस वर्ष हरियाणा में बीज योजना, कौन सी योजना? बीज योजना शुरू हुई। ऑप्शन में क्या दे रखे थे आपको? ऑप्शन में दे रखे थे आपको 2005, 2009, 2011, 2007। तो मैं बताता हूँ आपको, जो ये बीज योजना है ना, 2011 में आई थी हरियाणा में। ठीक है, 2011 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मतलब कि उद्देश्य था अलग अलग कृषि मतलब कि फसलों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी संस्थान कहां पर है? राष्ट्रीय डेयरी संस्थान कहां पर है? कहाँ है? तो ऑप्शन में दे रखे थे आपको, करनाल, सिरसा, पानीपत और भिवानी। जो करनाल है ना, करनाल में ही राष्ट्रीय डेयरी संस्थान है। कब खुला? 1955 में, 1955 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हरियाणा किसके पूर्व में, हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य? मैंने आपको बताया था उत्तर में है, हरियाणा के उत्तर में है पंजाब। ठीक है, पंजाब भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, चंडीगढ़ भी है, और उत्तराखंड भी है। ठीक है, और मैं बताता हूँ पूर्व में जो इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है वो है यूपी। ठीक है, और दक्षिण में है, इधर दिल्ली भी आ सकता है, अगर यूपी में बात आए तो दिल्ली भी, और दक्षिण में है राजस्थान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, लास्ट है, टूटते बंधन उपन्यास के लेखक कौन है? ये तो मैंने आपको करा दिया, हेमराज निर्गम है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपका वीडियो देखने का, और जैसे आपको सपोर्ट मिल रहा है, अगर ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहा तो हम मतलब कि कल से या परसों से एक मैथ की भी सीरीज लाने वाले हैं, मतलब कि चैप्टर वाइज लाएंगे और प्रीवियस ईयर लाएंगे। मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा ये कौन से पेपर में आया हुआ है। ठीक है, टॉपिक वाइज कराऊंगा, और जितने भी पेपर में आए, जैसे नंबर सिस्टम लिया मैंने अगर पहला चैप्टर, तो मैं नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन कराऊंगा जितने भी हरियाणा के पेपर में आए हुए हैं, और बकायदा ये बताऊंगा मैं आपको कि ये वाला क्वेश्चन कब आया है। एक भी क्वेश्चन फेक नहीं आएगा, सारे के सारे आए हुए कराऊंगा, एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, टाइम नहीं लूंगा मैं ज्यादा आपका। ठीक है दोस्तों, थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, और मैं आशा करता हूँ